बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात शीशम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान और हमारा आज का बी लिफ्ट है नंबर 34। तो चलते हैं हम अपने बी लिफ्ट की जानिब। किताब पर मौजूद ये तसलसल जिसे तमाम तलबा सॉल्व कर चुके हैं। हमारा आज का बी लिफ्ट है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और कमालात आलिया से आगाह हो सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात में आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के तकाज़े पूरे करते हुए इताअत कर सकें। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से मोहब्बत करने वाले बन सकें। फ़ज़ाइल व मनाक़िब। प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और मनाक़िबात को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए नबी बेशक हमने आपकी खातिर आपका ज़िक्र बुलंद फरमा दिया है। यानी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनगिनत औसाफ़ और नबूवत के आला तरीन मनसब से नवाजा है। प्यारे बच्चों, आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बेशुमार खुसूसियात अता फ़रमाई, उनमें से चंद एक आज हम उनके बारे में जानेंगे। अगर दुनियावी लिहाज से बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। यानी आपसे पहले बहुत से अम्बिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ़ कौमों को उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और उनकी तरफ अल्लाह ताला की दावत दी। और सबसे आखिरी रसूल क्योंकि आप अलैहिस्सलाम हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी यानी ख़ातमुन नबिय्यीन कहा जाता है। और ये दुनिया में रहते हुए आप अलैहिस्सलाम की नुमायाँ खसूसियत है। उसके बाद ता क़यामत नबूवत, यानी आप अलैहिस्सलाम की नबूवत जो है वो ता क़यामत तक जारी रहेगी, जबकि पहले अम्बिया की नबूवत जो है वो अगले किसी नबी या रसूल के आने की वजह से उसकी नबूवत जो है वो मुकम्मल हो जाती थी, जबकि आप अलैहिस्सलाम की नबूवत जो है वो क़यामत तक रहने वाली है। जामे तालीमात, आप अलैहिस्सलाम को जो तालीमात अता की गई हैं वो बहुत जामे हैं। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि मुझे जवामिउल कलम अता किए गए हैं। जवामिउल कलम से मुराद वो कलिमात हैं जिनका माना और मफ़हूम जो है वो नहायत वसी होता है, लेकिन वो कलिमात मुख्तसर होते हैं। जबकि आसमानों की अगर बात की जाए तो आसमानों पर आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत जो थी वो सफ़र मेराज था, कि जिस सफ़र पर आप अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से मुलाकात की, जन्नत और जहन्नम की सैर और इस तरह मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र। उसके बाद तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत जो कि आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में करवाई। आखरत की अगर बात की जाए तो आखरत के हवाले से आप अलैहिस्सलाम की जो नुमायाँ खसूसियत है वो है शिफ़ात, यानी आप अलैहिस्सलाम इस पूरी उम्मत की शिफ़ात करेंगे कल क़यामत वाले दिन। इसी तरह मकाम महमूद है और मकाम महमूद पर आप अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ पर मौजूद होंगे, और ये मुकाम अम्बिया के मुकाम में सबसे अफजल मुकाम है, जिसके बारे में हम हर आज़ान के बाद जो दुआ करते हैं उसमें भी हम वआती निल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअसहु मकाम महमूदा, उस दुआ में भी हम मुकाम महमूद से मुतल्लिक़ा गुफ्तगू करते हैं, यानी अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। और उसके बाद वसीला है जन्नत का बुलंद तरीन जो मुकाम है, उसके बारे में भी ये भी आप अलैहिस्सलाम की नुमायाँ खसूसियत है। कायनात की सबसे अजीम हस्ती, प्यारे बच्चों, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक कायनात की सबसे अफजल और आला शख्सियत हैं, और आपका घराना आपकी निस्बत से सबसे मोहतरम और अफजल है, यानी कि जिनको अहले बैत कहा जाता है। तमाम जहानों के लिए रहमत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम के मुतालिक फ़रमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी हमने आप अलैहिस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। खुशखबरी और डर सुनाने वाले, इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको हक़ के साथ भेजा, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाले। यानी कि आप अलैहिस्सलाम के दो नुमायाँ नाम बशीर और नज़ीर ये कुरान मजीद में भी मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि आप अलैहिस्सलाम को जो ये खसूसियत अता की गई है बशीर, इसका मतलब है कि आप अलैहिस्सलाम उन लोगों के लिए बिशारत देने वाले हैं जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होते हैं,
جبکہ نذیر جس کا تعلق ڈرانے سے ہے تو آپ علیہ السلام برائی کا عذاب کے حوالے سے، یعنی برائی کے عذاب کے حوالے سے لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، آپ علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے آپ کو جو خصوصیت عطا کی گئی ہے اس کا مطلب ہے نذیر۔ محبت رسول کے تقاضے۔ عظمت جاننے کے بعد سچی محبت کا کیا ثبوت ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے منسوب ہر چیز انسان کو پیاری ہوتی ہے۔ مثال اس دنیا کی لے لیں کہ انسان کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس چیز کی اگر کوئی خوبی یا کوئی خامی بھی ہو، خوبی ہو تو انسان اس کو زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اور اگر اس کی کوئی خامی ہو تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبوب سے منسوب جو اشیاء ہوتی ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے منسوب اہل بیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں، ان سے محبت کا حق ادا کرنا یہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک کہہ لیں کہ اہم ترین پہلو ہے۔ سچی اطاعت اور پیروی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے، اور جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو دل و جان سے انجام دینا چاہیے۔ یہی حقیقی اطاعت اور پیروی ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے ہمیں اپنی زندگی میں جو بھی احکامات دی ہیں ان کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اخلاق نبوی کا عملی نمونہ ہے کہ اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق سے مزین کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کی نمایاں خوبیاں، نمایاں اوصاف اور جو خصوصیات آپ علیہ السلام میں موجود ہیں ان خصوصیات کو اپنا کر ہم بھی معاشرے کے بہترین افراد بن سکتے ہیں، اور بہترین افراد بننے سے ہی ہمیں اصل کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلباء کمرہ جماعت میں پڑھیں گے۔ اسی طرح کتاب پر موجود یہ تدریسی جانچ جسے تمام طلباء اپنی کمرہ جماعت میں حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جسے تمام طلباء اپنے گھر سے حل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔